नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्शियस बिहेवियर और अनकॉन्शियस बिहेवियर। अब ये होता क्या है, क्यों होता है, इसको समझते हैं। देखिए, कॉन्शियस बिहेवियर वो होता है जो वर्तमान वाली जो स्थिति रहती है, वर्तमान की कंडीशंस रहती हैं, यथास्थिति जो कहना चाहिए उसको, वो रहती है, उसके हिसाब से हमको एक्शन लेना है, या एक्शन लेना चाहिए, या एक्शन लेते हैं। ठीक है, वो वाली जो स्थिति है, कॉन्शियस वाली स्थिति रहती है कि आप जो है, अगर ट्रेडिंग में जैसे हम बैठते हैं ना, तो हम चार्ट के हिसाब से वर्तमान में जो हमको डाटा दिख है, उसी के हिसाब से हम एक्शन लेते हैं, या उसी के हिसाब से हम हमारा एंट्री एग्जिट और वो सारा कुछ प्लान करते हैं। ठीक है। अनकॉन्शियस क्या रहता है? अनकॉन्शियस वो रहता है कि हमारा जैसे माइंड में कुछ डाटा है, पुराना जो डाटा है, कह लीजिए उसको लॉस संबंधी कोई डाटा हो गया, या और दूसरे तरह की जो चीज़ें हैं ना, तो उसके कारण क्या होता है कि एक माइंड में ना एक पर्टिकुलर एक पैटर्न रहता है, एक प्रोसेस रहता है, थिंकिंग प्रोसेस। उसके हिसाब से जो काम करते हैं ना ट्रेडिंग में, तो वो चीज़ क्या हो गई, वो अनकॉन्शियस बिहेवियर हो गया। अब इसका नतीजा क्या होता है कि जब हम कॉन्शियस बिहेव करते हैं ना, तो हम स्थिति को समझते हैं, देखते हैं, परखते हैं और एनालाइज करते हैं कि यार ये चीज़ें वाकई में सही है या गलत है। और अगर सही है तो हमारी एंट्री बनती है, या कह लीजिए कि हमारा जो एक सेटअप है, हमने पुराने वीडियो में बात करी, जो हमारा सेटअप है, हमारा जो चेकलिस्ट है, हमारे मैकेनिकल ट्रेडिंग प्लान है, उसके हिसाब से हम काम करते हैं। तो वो एक कॉन्शियसनेस वाली स्थिति हो गई। लेकिन अगर हमारे पास ये चीज़ें नहीं हैं, प्लान नहीं है हमारे पास, जो है चेकलिस्ट नहीं है, हमारा कोई एज नहीं है, तो क्या होता है कि है ना, अनकॉन्शियस बिहेवियर जो है ना, वो हम पर हावी होने लगता है। और इसी के कारण ना हमारा ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, ये सब है ना होता रहता है। और ये चीज़ जो है ना, ऐसी एक बार की नहीं है कि एक बार होके ख़त्म हो जाए। ये बिहेवियर पैटर्न जो है ना, ये हर बार होता रहता है ड्यूरिंग ट्रेडिंग। और जो है उस समय क्या होता है एक्चुअल में, कि हमारे जो इमोशन है ना, वो सारे बाहर आते हैं जब हम ट्रेडिंग करने बैठते हैं। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि ट्रेडिंग में तो देखो, ट्रेडिंग में कोई फिजिकल वर्क तो होता नहीं है, पूरा मेंटल वर्क होता है। तो जब मेंटल वर्क होता है तो हमारा जो अंदर जो हमारे दिमाग में जो डाटा है ना, वो डाटा जो है ना, कहना चाहिए उसमें टर्बुलेंस होता है इमोशन के कारण, वो फ्लक्चुएशन देखने के कारण। और लॉस संबंधी जो डाटा हो गया, या प्रीवियस रिलेशनशिप का डाटा हो गया, या चाइल्डहुड वाली पे कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, तो इसके कारण जो है ना अनकॉन्शियस बिहेवियर होने लग जाता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात होती है कि ये चीज़ें हमको पता भी नहीं होती, और हमको पता कब लगती है, हमको होने के बाद में पता लगती है। तो ये जो चीज़ है ना, सबसे ज़्यादा घातक होती है ड्यूरिंग ट्रेडिंग। अब देखिए, अब ऐसा होता है, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी बहुत होता था। और जो है लगभग ये मान के चलिए कि सभी के साथ होता है, क्योंकि हम तो ह्यूमन है, हम इंसान हैं, तो हमारा जो माइंड है ना, इसी तरह से काम करता है। और जो है उसके कारण क्या होता है कि हमको अननेसेसरी ना लॉसेस बियर करने पड़ते हैं, बिकॉज ऑफ, क्योंकि एक्चुअल में होता ये है ना कि हमको खुद को नहीं पता रहता है कि हम ये कर रहे हैं, क्योंकि हम उस एक फ्लो में बह बह जाते हैं। वो बह इसलिए जाते हैं क्योंकि हमारे पास ना कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं होता, कि हम एट प्रेजेंट वाली कंडीशन को मानते हुए, समझते हुए, देखते हुए एक्शन लें। हमारे पास कोई एज नहीं होती जिसके हिसाब से हम काम करें, या हमारे पास कोई चेकलिस्ट नहीं होती जिसके हिसाब से हम कंडीशंस को देखते हुए जो है एंट्री करें, एग्जिट करें। हमारा कुछ पूरा जो ट्रेडिंग प्लान है ना, वो नहीं होता। तो इस तरह की स्थिति होगी, है ना। और इसके कारण जो है ना, इसके कारण कह लीजिए, इस पैटर्न के कारण कह लीजिए, या इस तरह के बिहेवियर के कारण कह लीजिए, कि 90% जो लॉसेस किस कारण है ना, वो यही होता है, क्योंकि कॉन्शियस में हम लोग रहते नहीं हैं। अब देखिए, हमने जैसे पुराने वीडियो में क्या बात की थी कि यार इसके लिए ना, मतलब हमको ट्रेडिंग, हमारे पास एज होना चाहिए, हमारे पास जो है ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, हमारे पास चेकलिस्ट होना चाहिए,
उसको मैकेनिकल ट्रेडिंग प्लान ये होना चाहिए। तो वो होता है ना, तो अब सारा कुछ हम है ना उसी के बेसिस पे काम करते हैं, और उस समय क्या हमारे इमोशन ना, हमारा जो सबकॉन्शियस में जो डाटा है, हमारा अनकॉन्शियस जो बिहेवियर है वो नहीं होता इस सब के कारण। तो ये चीज़ है ना ट्रेडिंग में बहुत मायने रखती है। और अब क्या होता है कि कॉन्शियस बिहेवियर और अनकॉन्शियस बिहेवियर, अब हमको क्या है ना चीज, अगर ये चीज़ एक बार समझ में आ गई तो हम जो है ना इसको, जो अगर लॉसेस होते हैं या हमारा उस तरह का बिहेवियर पैटर्न है, तो उसको चेंज करके हम कॉन्शियस वाली स्थिति में आ सकते हैं। और आने का केवल एक ही तरीका है इसमें। देखिए, मैंने भी अपने ऊपर भी कई कई सारी जो चीज़ है ना एक्सपेरिमेंट किए इस मामले में, और मैंने पढ़ा भी। तो मुझे भी वही चीज़ समझ में आई कि अगर जब तक आपके पास ट्रेडिंग प्लान नहीं है, जब तक आपके पास चेकलिस्ट नहीं है, जब तक आपके पास कोई एज नहीं है, तो ये है ना संभव नहीं है। वो होगा क्या, एक आध दो बार हो जाएगा, लेकिन वापस से, या कह लीजिए कि अ, जैसे मान लो कोई लॉस हो गया, तो लॉस हुआ, तो उसके बाद में क्या होगा कि एकदम से ना जो है शेम वाली कंडीशन आती है, मतलब लॉस करना हो गया तो एक दुख होता है ना। और फिर क्या होता है कि गुस्सा आता है, रिवेंज ट्रेडिंग वाली स्थिति होती है, ओवर ट्रेडिंग वाली स्थिति होती है। तो ये कारण एक्चुअल में यही होता है। अब जो है ना इसको दूर करने के तरीके जो हैं ये यही हैं कि हमको कॉन्शियस रहना है, हमको ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से काम करना है, हमको चेकलिस्ट के हिसाब से काम करना है, और जो है ना हमारा डेली रूटीन है, हमारा डेली हमारा जो है उसको वैसे कहिए कि सुबह से लेकर हम रात तक जो जो करते हैं ना, उन सारे एक्शंस पे हमको ध्यान रखना है कि यार ऐसा कौन सी जगह है, ऐसा वो कौन सा ट्रिगर पॉइंट है जिसके कारण ना ये इस तरह का बिहेवियर हमारे माइंड में आया है, या इस तरह का पैटर्न क्रिएट हुआ है। तो उस पैटर्न को समझकर, उस पैटर्न को का सामना करते हुए, क्योंकि हम देखिए हम क्या है ना कि उस चीज़ से हम दूर जाने की कोशिश करेंगे, उसको नेग्लेक्ट करेंगे ना, तो वो ज़्यादा चीज़ें हमारे ऊपर हावी होती जाएगी। तो इसलिए ना इस चीज़ को समझना ज़रूरी है, इस चीज़ को देखना ज़रूरी है, और अपना सेल्फ एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम सेल्फ एनालिसिस नहीं करेंगे ना, तो हम खुद की यथास्थिति को समझ ही नहीं पाएंगे कि यार हमारा ऐसा बिहेवियर क्यों है, या हम ऐसे क्यों रिएक्ट करते हैं, या हमारा जो ये काम करने का तरीका है वो सही है भी कि नहीं है। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये ट्रेडिंग में इतनी मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको जानकारी सही मिली होगी, और आने वाले वीडियो में हम थोड़ा सा इसको और डीपर लेवल पे समझने की कोशिश करेंगे, और डीपर डीपर हम जाएंगे, ताकि जो है ना छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जिसको हम नेगलेक्ट करके चलते हैं, या हमको पता भी नहीं है ना कि वो चीज़ वाकई में है और ये क्यों हो रही है, तो उसके रीज़न, उसके रूट कॉज, और उसको उसके सॉल्यूशन पे हम बात करेंगे। तो मुझे लगता है जानकारी अच्छी मिली होगी आपको, और आप सेटिस्फाई होंगे इस जानकारी से। तो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक